वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। दोस्तों, फॉर्म भरने में एक गलती आपका रेस से बाहर कर सकती है। ये जो मैंने थंबनेल में लिखा है ये दोस्तों बिल्कुल सही है और बच्चों पे ये बीता हुआ चीज़ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक मिथ लेके बहुत बच्चे चलते हैं कि भाई जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे बेस्ट पोस्ट वही है, वहीं पे हम लोग सबसे पहले फॉर्म प्रेफरेंस में वहीं डाल दें। मतलब एक ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि वैकेंसी वाइज ही एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करो और प्रेफरेंस डाल दो। बच्चों, सबसे बड़ी गलती यही है। ये चीज़ करना आप लोग छोड़ दें, क्योंकि इस चीज़ के कारण बहुत सारे बच्चों का नौकरी हाथ से गया है। किस लिए गया है मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने अपना मेडिकल क्राइटेरिया पहले नहीं देखा और पहले 5 से 10 प्रेफरेंस में उन्होंने ऐसे पोस्टों को रखा है जो वैकेंसी वाइज तो बहुत अच्छे हैं, मगर उनके मेडिकल क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे थे। एज ए रिजल्ट उनका CBT 1 भी अच्छा रहा है, CBT 2 का मार्क्स भी अच्छा रहा है, मगर आफ्टर DV एंड मेडिकल दे आर आउट एंड लूज द बैटल। तो दोस्तों, जो कि कल से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ, मैंने आपको रात वाले लाइव सेशन में भी ये वार्निंग दी, आपको एडवाइस किया कि हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। मिनिमम 2 to 3 डेज़ खुद को दीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और सारे चीज़ों को समझ के मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली डिस्कस करूँगा कि आपको जेई पोस्ट प्रेफरेंस भरने का सबसे सही तरीका क्या है, कैसे आप सेलेक्ट करें पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और समझ के अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। बाकी सारी डिटेल्स मैं मानता हूँ फॉर्म में जो पूछे जाते हैं बहुत नॉर्मल से डिटेल्स हैं, आप वो अच्छे से भर पाएंगे। जो सबसे क्रूशियल चीज़ है दैट इज़ द पोस्ट प्रेफरेंस, जो कि आपके सिलेक्शन तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। ये गलती आगे भुगतनी पड़ सकती है अगर आपने यहाँ पे गलत किया तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आपका जो पोस्ट सिलेक्शन स्कोर कार्ड जिसको कहते हो कि सबसे बेस्ट पोस्ट सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो फ्रॉम माय व्यू पॉइंट आप सबसे पहले उन चीज़ों को कंसीडर करें जो कि नॉन निगोशिएबल है। नॉन निगोशिएबल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नो इफ़ एंड बट। मान लो यहाँ पे आपके पास 3 कैटेगरी है, A3, B1, C1। जो भी बच्चे कलर ब्लाइंड हैं, जिन भी बच्चों का लेजिक हुआ है, 2 साल पूरा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो भी बच्चे आँख से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक उनको है, बाइनोकुलर विजन है या फिर फील्ड विजन थोड़ा लो है, इस टाइप के बच्चे कभी भी B1 और A3 वाले पोस्ट को पहले प्रेफरेंस में या दूसरे, तीसरे, चौथे में नहीं रखेंगे। वो सबसे पहले अपना प्रेफरेंस C1 से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे ऑल ओवर फिट हैं आँख से, काय की मेनली मैं यहाँ पे आई की ही बात करूँगा, यहाँ पे A3, B1, का जो क्राइटेरिया है इसमें फिजिकली फिट होना तो तीनों को ज़रूरी है, मगर आई से तीनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो आई फिटनेस अगर आपकी बेहतरीन है, आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है, बी एश्योर्ड। मैंने इसियारिया प्लेट्स का लाइव सेशन वीडियो सारा चीज़ डाला हुआ है चैनल पे आपके लिए। आप एक बार खुद वीडियो देख के कम से कम पता कर लो, और नहीं होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोटी सी बुक आती है 250 की, इसियारिया कलर प्लेट, उससे आप टेस्ट कर सकते हो कलर ब्लाइंडनेस का क्या सिचुएशन है, तो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। तो आई में अगर आप फिट हो दोस्तों, तो ये वाला पोर्शन आपका, चलिए मेडिकल वाला पहले आप देखो, मैं ये इसलिए बनाया हूँ 1 2 3 4 5 पोस्ट सिलेक्शन करने से पहले 5 मुद्दों पे करना है विचार। तो आई से आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ आप लिख लोगे, ये मैं PDF भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आप लिख लोगे भैया मेरा A1 फिट, B1 फिट, C1 फिट। अब क्या करोगे, देखो मैंने आपके लिए कंसोलिडेट कर दिया है सारे सीटों को, जितने भी सीट्स हैं, जितने भी ब्रांच के, मैंने कंसोलिडेट करके आपके लिए बना दिया। ये देखिए, ये रहे आपके सारे वैकेंट पोस्ट्स, ये सारे कैटेगरी वाइज और मेडिकल और वैकेंसी मैंने डाल दिया। जैसे DAE डिजाइन एंड ड्राइंग में B2 कैटेगरी है, 4 पोस्ट हैं। JEE इलेक्ट्रिकल C1 38 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप C1 33 पोस्ट। तो ये वाला लिस्ट आप देख लीजिएगा, 1 से लेकर 37 तक का मैंने मेडिकल और वैकेंसी अगल बगल लिखा। जैसे JEE कैरेज वैगन B1 है, 428 पोस्ट।
अब देखो यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई बच्चा, जो मैंने यहाँ पे आपको प्रोसेस बताया, पहले मेडिकल, फिर आप देखो पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, कोई बच्चा जैसे कि वो पहले चेकअप कराया, पता चल गया कि भैया C1 है, B1 में दाल नहीं गलने वाली है, तो वो अब क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा कि हाँ 27 नंबर पे वैकेंसी के हिसाब से तो भैया C1 अच्छा है 357, मगर सबसे ज़्यादा तो 428 थी B1 वाली, मगर B1 को वो पहले नहीं डालेगा। वो सबसे पहले C1 में कौन सा डालेगा, जेई मैकेनिकल वर्कशॉप 357। उसके बाद C1 में ही वो खोजेगा कि इसके बाद किस में वैकेंसी है। तो जेई मैकेनिकल का अगर वो बच्चा है तो वो C1 में डालेगा 178, फिर C1 में ढूंढेगा कौन सा और वैकेंसी वो अप्लाई कर सकता है। ऐसे करके वो अब क्या करेगा कि जितनी पोस्ट हैं सारे को वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएगा, और मेडिकल सबका पहले कम से कम पहले 10 पोस्ट का वो C1 ही रखेगा, जो कि उसमें से कोई भी पोस्ट अगर वो क्वालिफाई कर जाता है CBT 2 में, CBT 1 के बाद, जैसे CBT 1 में वो पहला 5 के लिए क्वालिफाई हुआ, अब CBT 2 में तो ये तो कम से कम एश्योर्ड हो जाएगा कि सारे C1 के ही पोस्ट है। अब कुछ भी वो क्वालिफाई करेगा तो उसको नौकरी मिलना तय है, क्योंकि मेडिकल में छटने वाला नहीं है। तो इस तरह से मैं एग्जाम्पल एक आपको दिया, आप किसी भी ब्रांच के हो तो ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी मैं यहाँ पे ब्रांच वाइज भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही देखो, JEPB में 826 पोस्ट है, मगर क्या मांग रहा है यहाँ पे A3। अच्छा, मैंने यहाँ एग्जाम्पल में A1 बोल दिया, तो दैट इज़ ए मिस्टेक। यहाँ पे आपका A3, B1 एंड C1 है आपका क्राइटेरिया, A1 नहीं है, A1 LP का होता है। तो यहाँ मान लो जेई वर्क्स है 468 B1 है, जेई सिविल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन है तो 194 C1 है। ये सारे ही आप ब्रांच वाइज पोस्ट वाइज आप देख सकते हो, और उसके बाद आप तय करोगे कि आपको किस पोस्ट पे जाना है। उसके बाद जैसे मान लो आपने एक बार मेडिकल देख लिया, अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सीधे समझना है कि आपका प्रिफर्ड पोस्ट क्या है, मतलब कि वर्क प्रोफाइल पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि नौकरी एक दिन की है नहीं, 30-35 साल काम करना है आपको। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप किस वर्क प्रोफाइल में आपका सूटेबिलिटी अच्छा रहेगा। कुछ बच्चों को ऑफिस वर्क प्रोफाइल अच्छा लगता है, कुछ को फील्ड ड्यूटी अच्छी लगती है, कुछ को हार्श ड्यूटी भी सही है अगर अलायंस मिले तो। उस हिसाब से आप सेकेंड में ये देख सकते हो। सेकेंड में देखो, मेडिकल सबसे पहले देखोगे, उसके बाद या तो वैकेंसी देखो, फर्स्ट तो आपका मेडिकल रहेगा, ये आप कंफर्म कर लो। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है, सेकंड में या तो वैकेंसी देखो या तो वर्क प्रोफाइल देखो। ये 4 नंबर और 2 नंबर को आप इंटरचेंज कर सकते हो। उसके बाद आप टेक्निकल इंटरेस्ट है कि चलो अगर हम जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो मैकेनिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं, SNT में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको बेहतरी से निभा सकते हो, तो ये आपका ये है। और उसके बाद आप एक मुद्दा है आपका पोस्टिंग का, इसको भी सोचिएगा, जो मैंने डिस्कस किया था रात में भी, कि अगर मान लो आप कोलकाता से बिलोंग करते हो तो आप अगल बगल ही डालने की कोशिश करें, जैसे गुवाहाटी, जैसे कि आपका भुवनेश्वर, जैसे कि आपका कुछ यूपी के स्टेट से वहाँ का जोन अगर वहाँ का कर सकते हो, जो कि म्यूचुअल मिलने में बाद में सुविधा हो अगर घर आना है। अब अगर आप चेन्नई, सिकंदराबाद ऐसा डालते हो और म्यूचुअल मिलने में प्रॉब्लम हो तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक होती है। तो ये सब मुद्दों पे भी थोड़ा विचार कीजिएगा, मगर ये सब पे करना ना करना विचार आपका काम है, मगर मेडिकल पे तो आपको विचार करना ही है। मेडिकल पे आपको विचार करना ही है, इसमें नो इफ़ नो बट, ये नॉन निगोशिएबल मैटर है। मेडिकल को पहले प्रायोरिटी देना, मेडिकल देख लेना कौन कौन सा पोस्ट आपका है आप एलिजिबल, उसके हिसाब से उसको आप सजा लेना। अब उसमें आप ऊपर नीचे करो वैकेंसी के हिसाब से पहले, फिर उसमें इंटरेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे करो, उसके बाद आप पोस्टिंग को भी देखिए। ये था मेरा दोस्तों फाइनल व्यू पॉइंट कि आपको फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करना है। क्योंकि कभी भी जो सबसे ज़्यादा पोस्ट जहाँ वैकेंसी है और मान लीजिए कहीं कम है उससे, तो वो कहीं ऐसा नहीं होता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इज इक्वल टू सबसे बेस्ट पोस्ट। सबसे बेस्ट पोस्ट होता है आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप कहाँ पे क्वालिफाई करके नौकरी ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और DMS की जहाँ तक बात है तो क्लियर कर दूँ, यहाँ C1 मेडिकल कैटेगरी अलाउड है और वर्क डिपो में आपकी पोस्टिंग रहेगी। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, मेडिकल के लिए भी अच्छी है ये, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा कि आगे का प्रोसेस जो भी है फॉर्म का, उसमें क्या करना है, कैसे करना है। और भी कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट में, मैं क्लियर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।